मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम सभी आपकी वर्कशीट नंबर 9 जिसका विषय है विविधता और भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी पहले हम बहुत सारे भेदभाव के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है पूर्वाग्रह आते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं, हमारी सभी चीज़ें आती हैं। इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, चलो इस वर्कशीट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाएं, जनजात, किसानों और अन्य सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया था। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। भारतीय संविधान, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें शोषित वर्ग यानी जैसे में अंग्रेज़ों ने जो है हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ था, तो तो उस वक्त क्या थे, हम अंग्रेज़ों के शोषण के शिकार थे। ये हो गए शोषित वर्ग, जिसमें महिलाएं भी हैं, जनजातियां, बहुत सारी पिछड़ी जनजातियां थी, किसान, समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सभी ने मिलकर के ब्रिटिश शासन जो हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, मिलकर के क्या लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में आज़ाद भारत के समाज में किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है हर तरीके से जो समानता और भेदभाव किए जाते थे, उन सबको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार, समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने, कहीं भी आने जाने की पूर्ण आज़ादी है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में सभी भारतीयों को कानूनों के समक्ष समानता प्राप्त है, यानी सभी व्यक्ति जो हैं हमारे संविधान की नज़रों में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, भाषा, प्रदेश, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे वही चीज़ जिसको हम कह रहे थे, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसमें जो है हम किसी के साथ में भी कोई धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग, इन सब चीज़ों को लेकर के किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबके साथ में समानता का सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या वो गरीब हो। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वारा सभी के लिए खुले विद्यालय के द्वार, यानी जो हमारे स्कूल हैं सभी बच्चों के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, रंग का हो, या भी कोई भी लड़का हो, लड़की हो। यानी यहाँ पर क्या है, एक समानता का आधार रखा गया है। सभी व्यक्ति को चुनाव के दौरान मत देने का अधिकार है, यानी यहाँ पर भी सभी को वोट देने का अधिकार है। जब कोई व्यक्ति अपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो वो व्यक्ति वोट देने के लिए काबिल हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग, भाषा कोई भी बोलता हो, उसको जो है वोट चुनाव का अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति को मानता हो, विद्यालय के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। असमानता में लोगों में असमानता क्यों नहीं है, लोगों में समानता क्यों नहीं, इसके पीछे के बहुत कारण, जैसे कि गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है हमारे यहाँ पर। क्या क्या कारण है, देखो हमारे यहाँ पर अभी भी चाहे हम कितने ही क्यों ना बोल दें, लेकिन असमानता कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के बीच में ज़रूर दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है,
गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग के अंदर चल रही होती हैं कि ये व्यक्ति गरीब है तो बहुत ज़्यादा अलग है, या इसके पास में संसाधनों की कमी है, या फिर किसी धर्म को मानता है जिसको हम नहीं मानते हैं, या फिर कोई जैसे लड़का है लड़की में भेदभाव, कोई किसी जाति को लेकर के भेदभाव हमारे समाज में आज भी मौजूद है। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों ने संगठनों के लिए संघर्ष किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। स्त्रियों हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले राव सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। ठीक है, हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक समानता के लिए, वो एक जो है नीच जाति से बिलोंग करते थे, महार जाति थी, लेकिन उन्होंने जो है इसके लिए संघर्ष किया और सभी व्यक्तियों के लिए मंदिरों के द्वार खुलवाए गए। जो हमारी स्त्रियों के लिए ये ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई ने स्त्रियों के लिए संघर्ष किया ताकि स्त्रियों को समाज में बराबर का दर्जा मिल सके। चलिए हम इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? समानता से मतलब है कि जहाँ पर किसी के साथ में कोई भी भेदभाव ना किया गया हो, सभी हमारे जो हैं एक समान अवसर प्राप्त हैं। ये रहा देखो, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का कार्य चुनने के लिए, अपनी भाषा बोलने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए, अभिव्यक्ति करने की पूर्ण आज़ादी, ये है समानता। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों में असमानता के क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण पूछा है इन्होंने कि लोगों में असमानता के क्या कारण है। देखो ये रहा, गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हमारे यहाँ पर क्या की जाती है? असमानताएं की जाती हैं। आपको अपने आसपास किस तरीके की असमानताएं दिखाई देती हैं, ये आपको बताना है कि आपके आसपास में आपने जैसे देखा है तो किस प्रकार की असमानताएं दिखाई देती हैं। यही है किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रदेश के आधार पर जो हमें असमानताएं दिखाई देती हैं। 4th क्वेश्चन है, अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला है। आपको इसमें अपने माता पिता की हेल्प लेनी है और पता लगाना है। जैसे हमारा इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर जी का। इन्होंने क्या किया था, जो है मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष किया था। फिर उसके बाद में ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई, इन सब ने क्या किया, इस चीज़ के लिए संघर्ष किया, महिलाओं को जो है समाज में बराबर का दर्जा मिल सके। इसी तरीके से आप और भी अपने माता पिता की हेल्प ले करके और व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने समाज में असमानताओं को बदलने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। चलिए बेटा, जल्दी से जल्दी आप इसी वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिएगा। ओके।